गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका सपना था कि उसकी फसल अच्छी हो ताकि वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। दूसरी ओर गांव का व्यापारी श्यामू था जो लालची और बेईमान था। वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाकर अपना काम निकालता था। एक बार रामू की मेहनत से उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसके खेतों में गेहूं की बालियां लहराने लगी और रामू के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा कि इस बार फसल बेचकर वो अपने घर की हालात सुधार पाएगा। सीमा देखो, इस बार हमारी मेहनत रंग लाई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ सीमा। सच में जी, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने। इस बार हम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिला पाएंगे और घर का काम भी पूरा कर सकेंगे जी। अगली सुबह रामू अपनी फसल को काटने के लिए घर से रवाना हो जाता है और अपने खेतों में पहुंचते ही वो फसल को काटने लगता है। रामू ने फैसला किया कि वो अपनी फसल को बाजार में अच्छे दाम में बेचेगा। लेकिन जैसे ही वो गांव के बाहर निकला, उसे शामू ने रोका। अरे रामू भाई, इतनी मेहनत से फसल उगाई है लेकिन बाजार में ले जाने का खर्चा और समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी पूरी फसल खरीद लेता हूँ। श्यामू भाई, तुम मेरे फसल के सही दाम दोगे ना? मुझे बहुत जरूरत है इस पैसे की। शामू ने रामू को भरोसा दिलाया, लेकिन मन ही मन वो योजना बना रहा था कि कैसे उसे कम दाम देकर ठग लिया जाए। उसने रामू से कहा कि वो उसे बाद में सही दाम देगा और कुछ एडवांस देकर फसल ले ली। रामू खुश होकर अपने घर लौट आया। लेकिन जब काफी दिन बीत गए और शामू ने उसे बाकी का पैसा नहीं दिया, तो रामू परेशान होने लगा। वो कई बार शामू के पास गया, लेकिन शामू हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। श्यामू भाई, कब तक इंतजार करूं मैं? तुमने कहा था कि कुछ दिनों में मेरा पूरा पैसा दे दोगे। अरे रामू, इतनी जल्दी क्या है भाई? मेरा काम थोड़ा अटका हुआ है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। रामू समझ गया कि शामू उसे धोखा दे रहा है। वो बेचारा उदास होकर घर वापस आ गया। उसकी हालत देखकर सीमा उससे बोली, अजी तुम इतने उदास क्यों हो? क्या शामू ने तुम्हारा पैसा नहीं दिया? नहीं सीमा, उसने मेरा पैसा नहीं दिया। वो हम सबको धोखा दे रहा है। उसने मुझे धोखा दिया है। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई सीमा। अब मैं कहाँ से पैसे जुटाऊंगा और अपना घर कैसे चला पाऊंगा सीमा? मैं सच में बहुत परेशान हूँ। करूँ तो करूँ क्या मैं? सीमा को ये सब सुनकर बहुत ही दुख होता है और वो भी परेशान हो जाती है। वो अपने पति को हिम्मत देती है और गांव के मुखिया के पास जाकर शिकायत करने का सुझाव देती है। अगली सुबह रामू गांव के मुखिया जी के पास गया और पूरी घटना बताई। मुखिया जी ने ध्यान से सब कुछ सुना और फिर शामू को बुलाने का आदेश दिया। अरे शामू, तुमने रामू की फसल का पूरा पैसा देना चाहिए। ये उसकी मेहनत की कमाई है। मुखिया जी, मैंने उसे पैसे देने का वादा किया है और जैसे ही मेरे पास होंगे मैं उसे दे दूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुखिया जी को शामू की चालाकी समझ में आ गई। उन्होंने सोचा कि अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो वो किसी और को भी धोखा देगा। मुखिया जी ने एक योजना बनाई। अगली सुबह मुखिया जी सभी गांव वालों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए बोलते हैं। मुखिया जी ने गांव वालों से कहा कि वो शामू को समर्थन दिखाए और दिखावा करे कि वो उसकी चालाकी से काफी प्रभावित है। सभी गांव वाले मुखिया जी की इस बात से सहमत थे और वो इस योजना में शामिल हो जाते हैं।
दिन शामू को ऐसा एहसास दिलाया गया कि गांव के लोग उसकी चालाकी से काफी प्रभावित हैं और सब उसकी तारीफ कर रहे थे कि कैसे उसने चालाकी से रामू की फसल को खरीदा। फिर एक दिन मुखिया जी ने पूरे गांव को एक सभा के लिए बुलाया। सभा में शामू को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। आज गांव में एक नई योजना शुरू की जा रही है। इसमें जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दान देगा उसे गांव का आदर्श नागरिक घोषित किया जाएगा। शामू ने ये सुनकर सोचा कि अगर वो ज्यादा दान देगा तो उसकी चालाकी सबके सामने नहीं आएगी और उसकी छवि भी अच्छी बन जाएगी। उसने सबके सामने घोषणा की, मुखिया जी, मैं इस योजना में सबसे अधिक दान करूंगा। आखिरकार मैं भी तो इस गांव का जिम्मेदार नागरिक हूँ। मुखिया जी ने शामू की बात पर सहमति जताई और कहा कि दान देने वालों को तुरंत भुगतान करना होगा। शामू ने गांव वालों के सामने एक भारी रकम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। वो जेब में पड़ गया और गांव वालों के सामने उसकी असलियत उजागर हो गई। शामू, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बेईमानी करने का क्या फायदा। ईमानदारी से मेहनत करने वालों का हक तो मत छीनो। कम से कम ये तुम पर एक अभिशाप की तरह लौटेगा। शामू को समझ में आ गया कि बेईमानी का फल हमेशा कड़वा ही होता है। उसने रामू से माफी मांगी और उसका सारा पैसा वापस किया। इस घटना के बाद उसने दूसरों के साथ बेईमानी करना छोड़ दिया और ईमानदारी का रास्ता अपनाया। रामू और सीमा खुश थे कि आखिरकार न्याय हुआ और गांव में ये बात फैल गई कि बेईमानी से कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता हासिल होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।